सिर्फ उस बात के लिए मुझे खेद है कि 2018 के एक्सीडेंट और आज तक मुझे पटरी पर नहीं हम आ पाए। आज भी हम झेल रहे हैं, लेकिन मैं हारने वाला नहीं हूँ। मैं निश्चित रूप से प्रयास करके आपके बीच में जीत करके दिखाऊंगा। साथियों, जब भी कोई मेरा मित्र दोस्त इनवाइट करता है, मैं जाता हूँ। मैंने एक शब्द कहा था कि 2014 में मैंने प्लानिंग किया था कि प्रोडक्ट डिवीज़न में मुझे जाना है। आज के डेट में यह डिवीज़न मेरा फर्स्ट पसंदीदा वर्क है। दुनिया में यदि कहीं रिलेशन है तो निश्चित रूप से नेटवर्क बिजनेस में है, अदरवाइज कहीं रिलेशन है ही नहीं है। यदि रिलेशन को जिंदा रखना है, रिलेशन के बलबूते कहीं आगे जाना है, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना ही पड़ेगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत प्लेटफॉर्म टियान्स कंपनी है। क्यों मैं खूबसूरत कह रहा हूं दोस्तों? इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसा बिजनेस करते हैं जो आज है कल नहीं रहेगा। न उनका प्लानिंग का कोई भरोसा है, न उनका भविष्य का भरोसा है, न उनका इनकम का भरोसा है। कुछ ऐसा भरोसा नहीं है, उनका खुद का भरोसा नहीं है कि वो आज हैं, आज कल रहेंगे कि नहीं। लेकिन टियान्स कंपनी ने मेरे जहन में एक ऐसा स्लोगन डाल दिया। वो ये स्लोगन है कि आप सीखेंगे तो जीतेंगे। बिल्कुल सही है। आप सीखेंगे तो आप जीतेंगे। लेकिन मेरे इन्वायरमेंट पे 99% ऐसे लोग हैं वो सीखते हैं गलत लोगों से और हार जाते हैं और नेटवर्क कंपनी को, प्रोडक्ट डिवीजन कंपनी को दोष देते हैं। यानी 1% के लोग हैं जो अच्छे लोगों से सीखते हैं और वो सफल होते हैं। तो निश्चित रूप से हम बधाई देना चाहते हैं, हम आपका तारीफ करना चाहते हैं सुल्तान साहब। चाहे आप छोटे सुल्तान साहब हों या बड़े सुल्तान साहब हों, आप लोग निश्चित रूप से इस नेटवर्क मार्केटिंग में, इस व्यवहारिक व्यापार के परिस्थिति को, व्यापार के पद्धति को आप लोगों ने सही फार्मूला अपनाया और उस फार्मूले के अंतर्गत अपने कर्तव्य मार्ग को, अपने व्यवहार मार्ग को अग्रसर आप लोगों ने गति दिया है और देते आ रहे हैं। और ऐसे ही हम लोगों के लिए ज़रूरत भी है। साथियों, ये मेरा कंपनी क्यों सबसे फेवरेट है, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ। लाइफ के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो हम लोग व्यायाम करते हैं, जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, वो आधुनिक तरीके से सही है, लेकिन प्राकृतिक तरीके से सही नहीं है। जो आर्टिफिशियल तरीका है, इसलिए कि हम आज एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने बाद, एक साल बाद हम एक्सरसाइज करने की अवस्था में हों। यदि किसी कारणवश हम 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए बेड पर चले जाए, तो क्या हम एक्सरसाइज कर पाएंगे? नहीं करेंगे तो क्या हमारा सेहत ठीक रह पाएगा? यानी लाइफ के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो एक्सरसाइज हम ना करें कि आज कर रहे हैं, कल किसी कारणवश ना कर पाए तो उसका साइड इफेक्ट होता है। लेकिन मैं सैल्यूट करना चाह रहा हूँ टियान्स के फाउंडर को, जो इतना खूबसूरत डिजाइन किया है ये एक्सरसाइज के लिए इक्विपमेंट्स, जो इक्विपमेंट्स प्राकृतिक ह्यूमन बॉडी को प्राकृतिक तौर तरीका से, प्राकृतिक व्यवहार से वो निश्चित रूप से उस असुविधा को दूर कर देता है। और मैं ये किसी भी परिस्थिति में रहूं तो यह इक्विपमेंट हमारे जीवन में उपयोगी है। जैसे मैं बेड पे रहूं तो बीसीएम मशीन को बेड बना करके यूज़ कर सकता हूं। मैं बैठा रहूं तो निश्चित रूप से बैठ करके मैं बीसीएम मशीन का प्रयोग कर सकता हूं। यानी आप इस इक्विपमेंट को, इस जो भी तकनीकी को डिज़ाइन करने वाला इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि हम हर परिस्थिति में अपने स्वास्थ्य को खूबसूरत रखने के लिए
इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, किसी तरह का कोई असुविधा नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने न्यूट्रालाइट, जो सप्लीमेंट इन्होंने डिजाइन किया है और जो प्रमोट कर रहे हैं, वास्तव में ये दुनिया के हर बुद्धिजीवी लोगों की नज़र में इन्होंने अपना एक जगह स्थापित कर लिया है। उन लोगों के नज़र में ये सैल्यूट के पात्र हैं। मैं टियाम्स को बहुत गहराई से रीड किया हूँ, बहुत दिल से रीड किया हूँ, बहुत तबीयत से रीड किया हूँ। इसलिए मित्रों, मैं अपने दिल से अपनी बात को व्यक्त कर रहा हूँ। आज मैं 10 महीना से इस सप्लीमेंट को, 10 नहीं कहा जाए 16 महीना से इस सप्लीमेंट को मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। यह असुविधाएं, यह व्यवहार मुझको चुभ रहा है कि आज मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इसका अभाव मुझे खल रहा है। ये निश्चित रूप से मुझे करना चाहिए। मेरा परिस्थिति इस अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं आज के डेट में नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन यह असुविधा मुझे खल रहा है, चुभ रहा है। तो साथियों, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। हो सकता है कि आप सुनते सुनते उब गए हो, मेरी बात अच्छा न लगती हो, तो इसका भी ख्याल मुझे करना है। तो मैं सुल्तान साहब को, छोटे सुल्तान साहब को, बड़े सुल्तान साहब को मैं दिल से, दिल की गहराइयों से आदाब कर रहा हूँ और आप लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ कि बड़ा ही आप लोगों ने पुण्य काम किया है। और आप लोगों के पुण्य कार्यों में जितने हमारे बिजनेस पार्टनर, मित्र हैं, दोस्त हैं, जिन्होंने सहयोग किया है, इनको भी आदाब बोलते हुए, कहते हुए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि हम लोगों का इस कारवां में आपने सहयोग दे करके बड़ा ही खूबसूरत कार्य किया है। इन्हीं चंद शब्दों को व्यक्त करते हुए मैं अपने बातों को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, आदाब, नमस्ते, शुक्रिया।